हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं हमारी 6 डेज़ विद HRTC बस सीरीज़, जिसके पिछले पार्ट में हम महासू नगरी धार चांदना पहुंचे थे, जो कि नेरवा से करीब 65 किलोमीटर दूर एक सुंदर पहाड़ी पर बसा हुआ बड़ा गांव है। अब इस 6th और इस सीरीज़ के लास्ट पार्ट में हम आपको धार चांदना गांव घुमाएंगे और फिर धार चांदना से अपना सफ़र शुरू करके नेरवा चौपाल होते हुए शिमला तक जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं ये सफ़र। आज हम खद्दर से चौपाल होते हुए धार चांदना पहुँचे हैं और हमारी बस शाम 6:30 बजे यहाँ पर पहुँच गई। तो चलिए अब चलते हैं अपने रूम पर। यहाँ तो आग भी लगी हुई है। HRTC के अलावा एक प्राइवेट बस भी यहाँ पर कुपवी से आती है। यहाँ एक रूम HRTC स्टाफ के लिए और एक रूम प्राइवेट बस वाले स्टाफ के लिए होता है। एक बात तो है कि इन सारे गांव में रहने का अरेंजमेंट एकदम बढ़िया है। जब ऐसे किसी रिमोट गांव के लिए बस लगती है तो गांव से कोई परिवार स्टाफ को अपने यहाँ ठहरने के लिए वॉलंटियर कर देता है और HRTC स्टाफ को इन जगहों पर रुकने के लिए 130 रुपये रात्रि भत्ता मिलता है, जो कि उन्हें यहाँ पर अपने मेज़बान परिवार को देना होता है। यानी ड्राइवर और कंडक्टर का मिलाकर 260 रुपये। इसमें रहना, रात का खाना और सुबह की चाय शामिल होती है। और राकेश भाई अपने रूटीन के अनुसार सलाद काटने में बिजी हो गए। ड्राइवर कंडक्टर सलाद खाएगा ही खाएगा। आदत पड़ गई ना इसकी, नहीं तो मतलब बोर है ना ड्राइवर कंडक्टर ना, मुंह खराब हो गया बाहर कोई भी चीज़ खानी था जब तक वो सारा कुछ नहीं वाला टेस्टी लगेगा। एक ऊपर बनाता हमारे पीओ में ना, वो मैता हो, बस वहाँ जब भी जाना वो दाल दूध कुछ भी होगी ना, मैं पहले ही बोलता उसको फ्राई करें इसको, क्योंकि उसको तब बिल्कुल सादा बनाया ना, प्याज ना लहसुन कुछ नहीं डाला, खाली नमक होता बस। यहाँ फ़ोन का नेटवर्क अच्छा है, तो इसके बाद फिर हमने एक मूवी देखी। राका भाई अभी दूसरी बार इस रूटीन पर आए हैं। इसके पहले वो एक बार कोरोना टाइम में यहाँ पर आए थे, पर उन्होंने उस टाइम सिर्फ मशोत और धार चांदना रूट ही किए थे। बाकी गांव जैसे ठुंडना, थुंदल और खद्दर में उनका भी इस बार फर्स्ट टाइम है। अब वो परसों से वापस अपने शिमला कल्पा रूटीन पर ही जाएंगे, जबकि राकेश भाई शिमला से चौपाल वाले रूटीन पर ही चलते हैं और महीने 2 महीने में उनकी मशोत रूटीन पर ड्यूटी लग ही जाती है। चौपाल अब तो मतलब मैक्सिमम चौपाल साइड ही चलते हैं। नहीं जाना तो हर जगह पड़ता है जहाँ ड्यूटी लग गई चलो। नहीं, जैसे कल्पा साइड कम जाते हैं ना, या जैसे दिल्ली साइड, चंडीगढ़ दिल्ली। नहीं, जब कभी स्टाफ कम होता है तो कहीं भी भेज देते हैं, जाना पड़ेगा। पर वैसे जो पक्के बंदे परमानेंट चलते हैं, जैसे इधर चलते हैं, मैं किन्नौर चलता हूँ, वो तो कभी बीच में या स्टाफ कम हो गया। चौपाल साइड जो चलते हैं मतलब ड्राइवर कंडक्टर, तो उनके घर मतलब यही होते हैं चौपाल साइड। ये नीचे जिसको बेनिफिट है घर का, जिसको बेनिफिट घर का वो घर की तरफ चलेगा, जिसको नहीं है वो तो फिर छुट्टी लेके जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, मतलब वैसे डेवलपमेंट हुई रोड्स वगैरह की 5-6 साल में? बहुत ज़्यादा, पहले से तो बहुत बेटर हुआ है। पहले का यहाँ को तकरीबन 8 बजे पहुँचती थी गाड़ी, धार चांदना 2:30 बजे चलना तो 8 बजे पहुँच गई। अब तो जो परे NH का काम लगा ना, हाँ, उससे बहुत सुधार हुआ है। फिर मेटल हुआ है, इसमें तो बहुत ज़्यादा गड्ढे थे नीचे। हाँ ये नीचे वाला, हाँ हाँ लास्ट टाइम ये सामने दिख रहा है गुआन गांव, जहां जंगल में आग जल रही है। इस गांव के लिए रोड नहीं है और लोग नीचे से पैदल आते हैं। गांव 2 हिस्सों में बंटा है, जिसमें नीचे हरिजन और ऊपर राजपूत लोग रहते हैं। इसके बाद फिर डिनर का टाइम हो गया और आज खाने में राजमा चावल और आलू बड़ी की सब्ज़ी है।
जब दिन में 2 ही बार खाना हो तो अभी रात तक तो पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। इसके बाद फिर अब करते हैं सोने की तैयारी। राकेश भाई तो सो गए हैं और मेरा भी स्लीपिंग बैग तैयार है। सुबह जल्दी उठना है तो 9:30 बजे तक हम सो गए। अगली सुबह फिर 6:30 बजे तक मैं नहा धोकर तैयार हो गया। बस का धारचांदा से चलने का टाइम सुबह 7 बजे का है। ये सामने है वो गुआन गांव जहां रात को आग जल रही थी। तो ये है धारचांदना गांव जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं। ये गांव 2 पंचायतों में बंटा है जिसमें ये ऊपर वाली पंचायत है धार शराड़। धारचांदना गांव में एक गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और कुछ छोटी मोटी दुकानें हैं। इसके अलावा कोई ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं हैं। धारचांदना में एक गांव है चुरायन जो आज भी सड़क से वंचित है और लोग पैदल धार गांव से 2 घंटे ट्रैक करके वहां तक पहुंचते हैं। चाय पीकर फिर 6:45 बजे तक हम यहाँ से निकल गए। राका भाई भी निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बस अभी ऊपर शराड़ गांव से पैसेंजर्स पिक करके आएगी तो मैंने सोचा कि तब तक नीचे गांव घूम लूं। जिनके घर में हम रुके थे वो भी मेरे साथ नीचे तक चल पड़े। वाकई में ये धारचांदना गांव काफ़ी खूबसूरत है। हरे भरे खेतों और खुले पहाड़ों के बीच बसा ये गांव किसी परियों के देश जैसा ही है। मंदिर किस चीज़ का है तो? मुझे पैदल आता देख लोग सोच रहे हैं कि कहीं बस ख़राब तो नहीं हो गई, तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं नहीं बस आ रही है। और ये नीचे है गांवखर गांव जहां महासू देवता का मंदिर है। इस गांव के नीचे फिर दूसरी पंचायत शुरू हो जाती है जिसका नाम है बावत। ये लोग अभी यहाँ से शिमला के लिए निकल रहे हैं और जाने से पहले महासू देवता का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये है गांवखर का महासू देवता मंदिर। चौपाल और सिरमौर में जहाँ बिजट महाराज के मंदिर हैं वहीं नेरवा के इस तरफ महासू देवता की गहरी आस्था है।
7:15 बजे फिर बस भी नीचे पहुंच गई। धारचाना से हम सेंजखट, गुम्मा, फेडिसपुल, नेरवा, चौपाल, खिड़की, देहा सेंज और ठियोग से होते हुए शिमला तक जाएंगे। 190 किलोमीटर के इस सफ़र का किराया है 484 रुपये और बस इस दूरी को 11 घंटों में तय करेगी। जल्दी ही हमारी बस भर गई और अब जो लोग चढ़ेंगे उन्हें खड़े होकर ही सफ़र करना पड़ेगा। यहाँ से बहुत सारे लोग शिमला तक आते व जाते रहते हैं। यहाँ धारचाना से शिमला जाने के लिए तो सीधी बस है, मगर शिमला से धारचाना के लिए सीधी बस नहीं आती। फिर ऐसे में लोगों को शिमला से चौपाल तक और फिर चौपाल से धारचाना की बस पकड़नी पड़ती है। इसके बाद फिर हम नीचे कुआना देवता मंदिर के पास पहुंच गए। इस वीडियो सीरीज़ में हम जितने भी गांव घूमे वो काफ़ी सुंदर थे, मगर इस धारचाना ने तो दिल ही जीत लिया। यहाँ खूबसूरती तो है ही है और साथ ही साथ यहाँ के लोग भी उतने ही अच्छे और मददगार हैं। अब हम नीचे सेंजखट की उतराई उतर रहे हैं।
रोहाना के पास फिर हमें मिल गई ये नेरवा विकास नगर पांवटा साहिब बस, जो कि अप डाउन करती है। नेरवा से ये बस सुबह 7 बजे चलती है, जबकि पांवटा साहिब से वापस दोपहर 1 बजे चलती है। और आज इसे लेकर जा रहे हैं सलीम जी। पौने 9 बजे फिर हम पहुंच गए गुम्मा और यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट होगा। हालांकि 15 मिनट में हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर 9 बजे सामने वाला रोड बंद हो जाएगा। यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट में चाय के साथ पराठा और सब्ज़ी खाई। और ये आ गई रोहड़ू डिपो की रोहड़ू पांवटा साहिब बस। ये बस वाया रोनहाट शिलाई होकर जाती है। और फिर ठीक 9 बजे हम यहाँ से चल पड़े। यहाँ पर मशीन्स अपना काम शुरू करने ही वाली हैं। बस कुछ ही सेकंड्स के गैप पर हम यहाँ से निकल गए, क्योंकि फिर ये रोड बंद कर देंगे और फिर हमें 15-20 मिनट तक वेट करना पड़ता। और ये आ गई यूटीसी की रोहड़ू हरिद्वार बस। इसके बाद फिर 9:30 बजे हम पहुंच गए फेडीज पुल। और ये आ गई चौपाल नाहन बस। ये बस भी वाया रोनहाट शिलाई और पांवटा साहिब होते हुए नाहन जाती है। ये शालवी नदी है, जिसके किनारे किनारे हम नेरवा की ओर जा रहे हैं। नेरवा आने के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत दिल्ली या चंडीगढ़ से आने वालों के लिए होती है। दिल्ली से करनाल, यमुनानगर और पांवटा साहिब होते हुए नेरवा चौपाल के लिए साल 2014 में एक बस चली थी, पर जल्दी ही वो बस बंद कर दी गई। सोलन डिपो की सोलन बिजमल बस भी कुछ समय पहले चंडीगढ़ से चलाई गई थी, लेकिन अब वापस उसे सोलन से ही चलाया जा रहा है।
10:15 बजे फिर हम पहुंच गए नेरवा। धारचांदना से नेरवा तक बस करीब 3.25 घंटे ले लेती है। यहाँ से हमारी बस अब 10:40 पर चलेगी, तो करीब आधे घंटे का ब्रेक यहाँ पर है। सवा 10 बजे ये मधाना सोलन बस यहाँ से निकल रही है। और चौपाल वाली साइड से ये शिमला हरिद्वार बस आ गई। जितनी बसेस यहाँ से चलती हैं उस हिसाब से नेरवा के बस स्टैंड को जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बस स्टैंड और वर्कशॉप सही हो जाए तो बसेस की मेंटेनेंस भी सही से हो पाएगी और इन दूर दराज के गांव में बसेस ब्रेकडाउन नहीं होंगी। इसके बाद फिर 10:40 पर हम नेरवा से शिमला की ओर निकल गए। एक और ज़रूरी बात कि आप यहाँ पर गूगल मैप्स के भरोसे नहीं आ सकते। मैं बहुत सारे गांव और दूसरी चीज़ें जैसे पेट्रोल पंप्स वगैरह देख रहा था जो कि या तो गलत हैं या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप मेन गांव के लिए मैप का यूज़ करें और छोटे गांव या लिंक रोड्स लेने से पहले आप किसी दुकानदार या फिर ढाबे वाले से ज़रूर पूछ लें। ये आ गई शिमला मशोत बस और आज 6 दिन के बाद शिमला से इस रूट पर बस भेजी गई है। फिर 12 बजे हम पहुंच गए चौपाल और 12:40 पर यहाँ से आगे चलेंगे। आओ जी गर्मा गर्म खाना खाओ जी। राकेश है आजकल वीडियो और शिमला के लिए निकलने से पहले हमने यहाँ पर एक कप चाय पी। और ठीक 12:40 पर फिर हम चौपाल से शिमला के लिए निकल पड़े। चौपाल से शिमला वैसे तो 4.5 घंटे लगते हैं, पर शिमला में जाम की वजह से ISBT पहुंचते पहुंचते 6 बज ही जाते हैं।
इन दूर दराज के गांव में बसें चलाना स्टाफ के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। पर आपको बता दें कि शिमला से मशोत जो 14 घंटे का रन था उसमें स्टाफ को सिर्फ 2 घंटे का ही ओवरटाइम मिलता है और आज के 11 घंटे के ट्रैवल में बस 1 घंटे का। खिड़की के बाद फिर हम इन घने देवदार के जंगलों से होकर गुजरे और यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ भी है। और 2:30 बजे तक हम आ गए लेलू पुल और यहाँ पर बस का लंच ब्रेक होगा। ये है नीचे ऊपर तो नहीं है। 4:15 बजे हम फिर ठियोग पहुंच गए और अब जल्दी ही शिमला पहुंच जाएंगे। इतने दिन इन दूर दराज के शांत गांव में रहने के बाद अब ये शहर का ट्रैफिक और भीड़ थोड़ी अजीब लग रही है। ये 6 दिन वाकई में काफ़ी यादगार रहे और इन गांव की मुश्किल भरी ज़िंदगी के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इन गांव के लोगों का शांत और सबकी हेल्प करने वाला नेचर मुझे हमेशा याद रहेगा। इसके बाद फिर 6 बजे हमारी बस पहुंच गई ISBT टूटीकंडी शिमला। तो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा धारचांदना से शिमला का सफ़र और साथ ही साथ ये 6 डेज़ विद HRTC बस सीरीज़। छठे दिन का हमारा ये सफ़र था करीब 190 किलोमीटर जिसमें हमें 11 घंटे लग गए। यहाँ पर फिर मैंने राका भाई और राकेश भाई से विदा ली। इस सीरीज़ को बनाने में इन दोनों ने बहुत मदद की और इसके लिए हम इन दोनों के बहुत बहुत आभारी रहेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो और 6 डेज़ विद HRTC बस सीरीज़? हमें इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।